देख रहे हैं सिटी न्यूज। न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय जय झूलेलाल सेवा संगठन, साई एक्सपोर्ट, नारायण बेहरानी, मोना भाई। भाजपा नेता हेमंत भोजवानी, भाजपा नेता प्रमोद गिरी, बाबा गारमेंट्स कुमार मयानी सिंधी बाजार, अम्मा कलेक्शन नीरज मयानी सिंधी बाजार, बाबा फैमिली प्लाजा दिनेश मयानी हॉस्पिटल रोड, डीआर कैटर्स भजन लाल प्रियांशु माखीजा, होटल मंगलम अवधपुरी क्रॉसिंग, होटल देवम इन सेक्टर 6 बोदला, काका कलेक्शन दीपू भाई शाहगंज, काजल ऑप्टिकल संजय रामनगर पुलिया, सदगुरु हैंडलूम गुलशन योगेश जारानी शाहगंज, कृष्णा पैकेजिंग योगेश रखवानी पीपल मंडी, ब्रिजवासी स्वीट्स दयालबाग, पुष्पक स्वीट्स आगरा, सिंधु सेवा संगम के सहयोग से विश्वानी हॉस्पिटल कमला नगर में शुक्रवार को एक कैंसर जागरूकता एवं निदान शिविर का आयोजन किया गया। कैंप का संचालन गुरुग्राम की कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर वर्तिका विश्वानी ने किया। शिविर में लगभग 40 मरीजों ने भाग लेकर स्वास्थ्य लाभ प्राप्त किया। इस अवसर पर डॉक्टर वर्तिका ने बताया कि तंबाकू, धूम्रपान और तंबाकू युक्त मंजन से मुंह, गले, फेफड़े और खाने की नली में कैंसर हो सकता है और महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर से वैक्सीन द्वारा और ब्रेस्ट कैंसर से स्वपरीक्षण के जरिए प्रारंभिक अवस्था में बचाव संभव है। इस शिविर में कैंसर जांच के साथ साथ डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, लिवर और किडनी की निःशुल्क जांच भी की गई। आयोजन का उद्देश्य लोगों को कैंसर के प्रति जागरूक कर समय रहते उपचार के लिए प्रेरित करना था। जागरूकता कैंप आयोजन के दौरान डॉक्टर वर्तिका विश्वानी, डॉक्टर पद्मा विश्वानी, डॉक्टर कैलाश विश्वानी, सिंधु सेवा संगम से सूर्य प्रकाश, मेघराज दयालानी, किशोर बुद्रानी, अमृत माखीजा, सुशील नोतनानी, सुंदर हरजानी, विकास जेठवानी, राजू खेमानी, रोहित आयलानी, इंद्र तुलसानी, कपिल पंजवानी, कुणाल जेठवानी, ईश्वर सेवकानी, हरीश पंजवानी, चंद्र खुबनानी, अशोक चावला, कन्हैया वासवानी, भजनलाल माखीजा, मनोज थरानी, मोहन गोस्वामी, खेमचंद तेजानी, संजय लालवानी, नरेश निरंकारी, रमेश खोरेजा, बाबू केसवानी, मुकेश सभानी आदि की उपस्थिति रही। रिपोर्ट जितेंद्र पमनानी, सिटी न्यूज आगरा। आपकी बॉडी हर चीज़ का आपको हिंट देती है, ठीक है ना। वो हमारे ऊपर है कि हम उस हिंट को पकड़ें या ना पकड़ें। अब जैसे ये मरीज़ ने आके मेरे को बोला कि मेरे को एसिडिटी रहती है, हम क्या करते हैं कि हाँ इनो पिया, ठीक हो गया। फिर दोबारा से एसिडिटी हुई, इनो पिया, ठीक हो गया। जब 10-15 बार हम परेशान नहीं हो जाते तब तक हम डॉक्टर के पास नहीं जाते। समझ रहे हैं आप मेरी बात। तो हो सकता है उसको गैस्ट्रिक कैंसर था या फूड पाइप का कैंसर था, उसने लेट कर दिया आने में। तो आपकी बॉडी हर चीज़ की आपको हिंट देगी। मेरे मुंह में छाल है, अरे ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा करके हम उसको लेट कर देते हैं। जितना आप कैंसर में डिले करेंगे उतना चांसेस है कि वो कैंसर ट्रीटमेंट के बाद वापस आए। एडवांस स्टेज के कैंसर्स को वापस आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। स्टेज 1-2 कैंसर्स जो होते हैं वो हम क्योर कर सकते हैं, लेकिन जब आप 3 और 4 स्टेज पे आ जाते हैं तो चांसेस कैंसर के वापस आने के बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो जब भी आपको बॉडी हिंट दे रही है, मुंह में छाले हो रहे हैं, ठीक है, ब्रेस्ट में गांठ महसूस हो रही है, अब मरीज़ आके कहते हैं मेरे को तो 10 साल से गांठ है, अभी बढ़ी है, तो भैया 10 साल में थी तो आपने क्यों नहीं जाँच कराई उसकी, है ना। उसी तरह से बगल में गांठ आ गई आपकी, गले में गांठ आ गई आपके पेट में दर्द हो रहा है, जलन हो रही है, पेट में गांठ बन रही है, फीमेल्स को ब्लीडिंग हो रही है, पीरियड्स बंद होने के बाद 50 साल की उम्र के बाद आपको ब्लीडिंग हो रही है। तो ये सारी चीज़ें आपको सतर्क करने वाली चीज़ें हैं। आपको अपनी बॉडी की बात सुननी है। हर मोमेंट पे आपकी बॉडी आपको हिंट देगी। आपकी मर्जी है आप उसको सुनेंगे नहीं सुनेंगे। बताइए डॉक्टर साहब, आज कैंसर शिविर लगा हुआ है। हाँ, आज यहाँ पर एक कैंसर के लिए जागरूकता एवं उपचार का एक कैंप लगाया हुआ है, जिसमें आर्टिमिस से डॉक्टर वर्तिका विश्वानी जो कैंसर कंसल्टेंट हैं, सर्जन हैं, वो आई हुई हैं। आप जैसा जानते हैं कि कैंसर भारत में बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है और कैंसर की संख्या, कैंसर रोगियों की, नए रोगियों की संख्या पिछले साल ICMR के हिसाब से 2023 में 14 लाख नए केसेस डिटेक्ट किए गए थे। तो भारत में इतनी सुविधा नहीं है, कैंसर के इतने अस्पताल नहीं हैं, चिकित्सक नहीं हैं, और जितनी संख्या मरीजों की धीरे धीरे बढ़ रही है, तो इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बचाव। तो जो बीमारी को, अगर हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है देश के पास कि कैंसर को उपचार कर सके, और मरीज 3rd स्टेज में, 4th स्टेज में पहुंच जाते हैं, जो इलाज नहीं हो पाता, जबकि 1st स्टेज, 2nd स्टेज में कई बीमारियां कैंसर की जड़ से ख़त्म हो जाती हैं। तो ऐसे में ये ज़रूरी है कि हम बचाव पे ज़्यादा ध्यान दें। तो बचाव के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारे देश में है तंबाकू, जो ऐसा कारण है कैंसर का जिसको हम अपने हाथ में, हमारे हाथ में हम उसको रोक सकते हैं। तो उसको कैंसर चाहे किसी भी रूप में हो,
चाहे चबाने वाला तंबाकू हो, चाहे स्मोकिंग हो, और चाहे कई लोग महिलाएं यूज़ करती हैं तंबाकू पेस्ट करती हैं, तो वो उसको नहीं मानती तंबाकू, वो तो कहती है मैं मंजन कर रही हूँ, मगर वो उतना ही नुकसान करता है जितना स्मोकिंग करता है। तो इसको तंबाकू के लिए जागरूकता पैदा करना ये ज़रूरी है। इससे फेफड़े का कैंसर होता है, मुख का कैंसर होता है, खाने की नली है यहाँ पे इस वजह से उसका कैंसर होता है, तो जिसका इलाज बड़ा मुश्किल हो जाता है बाद में, जिसमें जबड़ा कटवाना पड़ता है कई लोगों को, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी। तो ऐसे में ये जागरूकता पैदा करना कि तंबाकू को आप सेवन ना करें, इससे आप कैंसर के अलावा हार्ट की बीमारियों से और दूसरी कई बीमारियों से आपका बचाव होता है। सिंधु सेवा संगम संयोजक आज सिंधु सेवा संगम द्वारा व कैलाश विश्ववाणी नर्सिंग होम के सहयोग द्वारा एक मेडिकल कैंप कैंसर पीड़ित लोगों के लिए लगाया गया है, जिसमें हमारी बेटी डॉक्टर वर्तिका विश्वानी जी द्वारा मरीजों को देखा गया है और इसके संग माइक्रो लैब द्वारा भी LFT और कोलेस्ट्रॉल, शुगर आदि की जांच भी फ्री रखी गई है। धन्यवाद। ये माइक्रो लैब के द्वारा करी गई है। इसके अंदर LFT, KFT, लिपिड प्रोफाइल और ब्लड शुगर की जांच की फ्री निःशुल्क वो करी गई है सर। कितने मरीजों ने आज तक पार्टिसिपेट किया? तो अभी तक 10 पेशेंट्स हो चुके हैं। कितने तो तक शिविर चलेगा? ये 3 बजे तक चलेगा ये।